सेकंड एसी में हम लोगों को करीब 2 बजे रात को ये शराब मिली है। शराब की स्टाफ अथॉरिटी से बात की है कि प्रशासन को बुला दीजिए ताकि हम लोग बता सकें। तो स्टाफ बोला मेरे पास जीआरपीएफ का नंबर नहीं है। आ रहे थे रास्ते में रात में 1:30 बजे के करीब कुछ लोगों ने उस बॉगी में मतलब वो भी खड़े हैं, हाजीपुर के आरपीएफ थाना के जो प्रभारी सर हैं वो भी हैं, सारे लोग हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेन में और सेकंड एसी की ये स्थिति है, सेकंड और भी हमारे बॉगी में बहुत लोग थे, बाकी आवाज कोई नहीं उठाए क्योंकि उनको इस लफड़ा में पड़ना नहीं है। तो सोचते हैं कि चलो भाई जनता जाए बाहर में अपना काम बन जाए। तो जो भी स्टाफ है सबकी मिली भगत से ये चीजें हुई है। गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस में सेकंड एसी का ये हाल। शराब जो बनाया जा रहा है वो पीता है, और जो पैसे वाले होते हैं वो ब्रांडेड पीते हैं, तो कहीं ना कहीं गरीबी मर रही है ना। एक जिम्मेदार नागरिक है, ऐसा आप कह सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक है, जहाँ भी कुछ ऐसा संदिग्ध नजर आता है तो वो अपना नागरिक होने का कर्तव्य अदा करते हैं। शेर को किससे डर लगेगा? शेर तो पूरा जंगल का हाँ, शेर पूरा जंगल का राजा है। और महिला विकास मंच ये है क्योंकि शराबबंदी नाम का है, कहीं ना कहीं इसकी हो रही, और इसकी ज्यादा जान रही है ज्यादा। मतलब इस दारू बंदी है, बड़ी जो नकली शराब तो बंद ही रहना चाहिए बिहार। देखिए गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन की स्थिति ऐसी है। सेकंड एसी में हम लोगों को करीब 2 बजे रात को ये शराब मिली है। शराब की बड़ी बड़ी बैग देख रहे होंगे, ये और एक ये मिली है। और जब स्टाफ और टीटी से बात की है कि प्रशासन को बुला दीजिए ताकि हम लोग बता सकें, तो स्टाफ बोला मेरे पास जीआरपीएफ का नंबर नहीं है। और टीटी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, बैग आपका नहीं है, हम हटा देते हैं। ये स्पष्ट है कि इसमें सारे लोग मिले हुए हैं, तभी ये शराब जो है सो बरामद हो रही है सेकंड एसी में। बताइए लोग सेफ फील कहाँ करें? सेकंड एसी का ये हाल है भाई, कहाँ लोग सेफ फील करेंगे? इतना पैसा दे करके लोग आता है ताकि इसमें सेफ रहेंगे, लेकिन आने के बाद ये स्थिति देखने को मिलती है। गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन, हाई रे ट्रेन। हमें तो लग रहा है ये ट्रेन बनी है सिर्फ यही सब के लिए, ताकि रात में बिहार में शराब कैसे सप्लाई होगा। और सेकंड एसी का ये स्थिति है। प्रशासन और स्टाफ और टीटी सभी की मिली भगत से ये चीजें हुई है। नहीं जैसे ट्रेन में आप लोग चढ़े ना, आपको लगा कि ट्रेन बहुत याद है, मतलब लगा कि इतना पैसा देने के बाद भी ट्रेन में एकदम कोई सफाई नहीं, कुछ भी नहीं, बाथरूम का है नहीं, एकदम खाली है। अगर आपको किसी भी तरह से ट्रेन में असुविधाएं महसूस होती है या असुरक्षित महसूस होती है तो 139 पे आप फोन करें। ये रेलवे की हेल्पलाइन नंबर है। और अभी जो हम लोगों को सुविधा मिली है, जो सुरक्षा मिली है, वो 139 पे फोन किया गया रेलवे को। उसके बाद ही हमारे जो जीआरपीएफ के थाना प्रभारी हैं, आरपीएफ के थाना प्रभारी हैं, सारे लोग आए, मौजूद हुए और सारी चीजें आप लोगों के समक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा गया कि तुम प्रशासन को फोन लगाओ, तो इसने कहा कि मेरे पास जीआरपीएफ का नंबर नहीं है। मैं तो बाद में की हूँ ना, मैं तो फिर बाद में की हूँ, लेकिन इसका पहला दायित्व क्या था? गिनती करके रखा है क्या?
इसको सब मालूम था। जितना भी उस बोगी में यात्री सो रहे थे सर, उस सारे का ये पर्दा हटा हटा करके चेक कर रहा था कि सोया है कि जगा हुआ है। और एक बार नहीं, 3 बार मैं लाइव की हुई हूँ वीडियो, आपको दिख सकता है पूरा चीज। इसमें सारे लोग बोले ये लड़का, इसके मन में अगर खोट नहीं था, और ऊपर से इसमें से 2 बोतल गायब है इस बैग में से, ट्रॉली में से। ये 2 बोतल लेके गया और ट्रेन में कहीं छुपा के रखा। एक और पेटी थी जिसको घिसके आके कहीं लेके गया साइड में। तुम जितना शरीफ बन रहे हो ना। और टीटी साहब को जब बोले कि ट्रेन में ये सब मिल रहा है सर, बैग में क्या है? पहले बैग नहीं खोले, बैग हम नहीं खोले पहले। मैं बोली कि बैग में क्या है, नहीं है, भींगा हुआ है, आप प्रशासन को बुलाइए जो सुरक्षा कर्मी होंगे ट्रेन में। वो बात को गोल गोल घुमा रहे थे जैसे कि उनको कोई मतलब नहीं, इतना बड़ा मामला उनको कोई मतलब नहीं। इससे स्पष्ट है कि टीटी, और जैसे ही पता चला नेक्स्ट स्टेशन पे वो भाग गया उतर के। टीटी और इसकी सहयोगी से ये काम हुआ है। छपरा प्रशासन भी इसमें मिले हुए हैं सर, ऐसे मत सोचिए। छपरा प्रशासन, टीटी और ये लड़का जो भी स्टाफ है, सबकी मिली भगत से ये चीजें हुई है। गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस में हम तो यही कहेंगे, गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में कोई भी माँ बहन बेटी टिकट लेके ना आए, क्योंकि बिल्कुल सेफ ट्रेन नहीं है वो। 2 बजे रात में, 1 बजे रात में क्राइम हो सकता है उस ट्रेन में। किसी तरह का सुरक्षा व्यवस्था आपको नहीं दिया जाएगा उस ट्रेन में। जब गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में ये मिल सकती है शराब और किसी तरह का कोई सुरक्षा नहीं, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए क्या यात्री ट्रेन में इसीलिए चढ़ते हैं कि हम खुद सुरक्षा करेंगे, क्या क्राइम करके जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। अगर हम लोग जाग के ये नहीं देखते तो पता भी नहीं चलता कि इस ट्रेन में शराब लोड हुआ है सेकेंड एसी में। कैसे बच गए? उसी से निकला है, उसी से निकला है। देखो कोई हल्का भी नहीं है, भारी है। जब ये चढ़ा रहा था तो ये क्या आपको, तुमको नहीं सुन रहा था? ये अकेले थोड़ी चढ़ाया, 3-4 लोग था, बोला सुनी नहीं। तुम गेट पे तुम्हारा काम है, तो हम चढ़ाने देते हैं। चुप रहा, में जो है वो सबका जवाबदेही उसकी है। चढ़ाने देते हैं। 2 बोतल लेके चला गया, चढ़ाने देते, सबको झुठला रहा है तब से। तुम उस कोच में तुम्हारी जवाबदेही। आ रहे थे रास्ते में, रात में 1:30 बजे के करीब कुछ लोगों ने उस बॉगी में, मतलब AC 2 में, सेकेंड एसी में कुछ लोगों के द्वारा यही शराब की कुछ बैगें रख दी गई थी। एसी बॉगी का टिकट या फर्स्ट एसी का टिकट लोग इसीलिए लेते हैं कि हमें सुरक्षा मिलेगी, हम खुद सेफ होंगे, ताकि घर सेफली पहुंचे। लेकिन जिस बॉगी में हम थे उसके जस्ट एक बॉगी के बाद कुछ बैग में ये शराब बरामद हुई। और जैसे ही शराब मैंने देखी गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन में, मैं जस्ट GRPF हाजीपुर को फ़ोन की हूँ। RPF सर सो भी खड़े हैं, हाजीपुर के RPF थाना के जो प्रभारी सर हैं वो भी हैं, सारे लोग हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से उस ट्रेन में हम लोग डर गए थे कि एक बैग रखी हुई है, हो सकता है उसमें और भी कुछ हो, लेकिन हमने हिम्मत करके बैग को खोली तो दिखा कि शराब है। उसके बाद हमने आप लोगों को इन्फॉर्म की हूँ। छपरा के थाना प्रभारी को भी फोन किया गया था, GRPF को, उन्होंने कुछ लोगों को भेजा। क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन सहयोग जो मिला वो आप लोगों से मिली है। जिस तरीके से ट्रेन में और सेकेंड एसी की ये स्थिति है, सेकेंड एसी में लोग सेफ नहीं है, ये पूरे ट्रेन के मैनेजमेंट की ये दोष है और पूरा मैनेजमेंट टीम इसमें दोषी है। सेकंड में टीटी जो हमारे बॉगी में घूम रहे थे, उन्होंने किसी तरह का रिस्पांस नहीं दिया जब मैंने उनको बताया कि इस बैग में कुछ है। ये स्टाफ है, अभी स्टाफ बाहर गया है, जो स्टाफ उसमें काम कर रहा था उसे मैं बताई कि इस बैग में कुछ है, तुम प्रशासन को इन्फॉर्म करके बुलाओ। उसने बातों को गोल मोल करके गुमराह कर दिया, इन्फॉर्म नहीं किया। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि लोग सेफ कहीं भी नहीं है। अगर आप सेफ्टी फील करना चाहते हैं तो खुद की सुरक्षा खुद करें, क्योंकि ट्रेन में आपको किसी भी प्रकार का सुविधा नहीं मिल सकती है। आज शराब मिला, कल कुछ और भी मिल सकती है।
यही स्थिति है ट्रेन की, और वो भी सेकंड एसी की। आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, बात है कि शराब मिलने की बात नहीं है, बात है कि हम लोग के दो हम सेवरी बैठे थे उस ट्रेन में, दो जो हम लोग समाज सेवी बैठे हुए थे, तो हमको और भी हमारे पॉकेट में बहुत लोग थे, बाकी आवाज कोई नहीं उठाए, क्योंकि उनको इस लफड़ा में पड़ना नहीं है। तो सोचते हैं कि चलो भाई जनता जाए बाहर में अपना काम बन जाए, तो उनको नहीं मतलब था, हमको मतलब है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज साफ सुथरा हो जाए, किसी तरह का क्राइम नहीं हो।